हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में अनुपात में हमने 50 प्रश्नों की श्रृंखला में 35 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे वाले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम चलते हैं। हमारे पास में जो 35 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या जो 36 है वो हमारे पास में है। राम 8 दिन में 125 रुपए अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपए अर्जित करता है, तो उनके अर्जन का अनुपात क्या होगा कि दोनों ने कितने रुपए अर्जन किए, इसका अनुपात क्या होगा ये हम देखने वाले हैं। इसने कहा कि राम के बारे में कि जो राम है वो 8 दिन में कितने रुपए अर्जित करता है। 8 दिन में करता है 125 रुपए और शाम 10 दिन में 140 रुपए अर्जित करता है। अगर हम ये कहें कि राम का भी एक दिन का प्राप्त जो अर्जन धन है वो निकाल लेते हैं और श्याम का भी एक दिन का धन निकाल लेते हैं और दोनों का हम क्या कर लेते हैं, अनुपात, सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। यही हमसे यहां पूछा इसने। देखो तो 8 दिन में 125 रुपए, तो यहां लिखेंगे एक दिन में कितना अनुपात होगा। देखो एक दिन में यानी 125/8 रुपए एक दिन में किसको, राम को मिलेंगे। अब बात करते हैं श्याम के बारे में। श्याम 10 दिन में कितने रुपए प्राप्त करता है, 140 रुपए। तो एक दिन में कितने प्राप्त करेगा, एक दिन की बात करें तो 140/10 रुपए ये प्राप्त करेगा। यानी हमने राम का भी एक दिन का जो प्राप्त धन है वो ज्ञात कर लिया और श्याम का भी। अब हमें इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां देखते हैं, ये तो है राम और ये है श्याम। राम का है 125/8 अनुपात और इसका है 140/10। इसमें से जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, इसका सरलीकरण करते हैं। तो यहां देखो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां हम देखते हैं कि यहां अगर सरल अनुपात में बदलते हैं तो यहां 8 है और यहां 1 है। 8 और 1 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। इसका मतलब 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसका तो 8 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 से गुणा हो जाएगा, यानी 125 अनुपात 14 गुणा 8 आ जाएगा। ये तो 125 हो गया अनुपात। ये कितना आएगा, 8 चौक 32, 3 और 8 एकम 8 और 3 11, 112 आ गया। यानी हमारे पास जो इनका प्राप्त धन का जो अनुपात है अर्जन का वो है 125/112। ये देखते हैं किस में है। देखो ये 125/112 ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब इसमें यह है इनके जो अर्जन का अनुपात है वो क्या होगा, वो होगा 125/112। अब हम चलते हैं किस पर, अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम, सिक्का संख्या क्या होती है। सबसे पहले यहां देखते हैं सिक्का संख्या की बात करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछे जाते हैं। आजकल का ट्रेंड यही है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो सिक्का संख्या क्या होती है, किसी देश की एकांक मुद्रा में काम आने वाले सिक्कों की संख्या सिक्का संख्या कहलाती है। इस लाइन को समझने की कोशिश करना। किसी देश की एकांक मुद्रा में काम में आने वाले सिक्कों की संख्या सिक्का संख्या कहलाती है। जैसे मान लो हम यहां बात करते हैं सिक्का संख्या की, तो देखो अगर हम बात करें 1 रुपए में, 1 रुपए की, तो 1 रुपए का एक सिक्का होता है। कितना होता है, 1 रुपए का एक सिक्का होता है। एकांक मुद्रा की बात करते हैं तो 1 रुपए काम में आता है। अगर हम बात करते हैं 50 पैसे का सिक्का, तो इसमें एकांक रुपए में, सॉरी यहां क्या आएगा, एक सिक्का आएगा, यहां सिक्का आएगा। यहां बात करते हैं 50 पैसे के एकांक मुद्रा में कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। और 25 पैसे के सिक्कों की बात करें, 25 पैसे, तो 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। क्योंकि देखो 1 रुपए का सिक्का लेते हैं तो एकांक मुद्रा 1 रुपए बन जाती है। अगर 50 पैसे के सिक्के लें तो आपको 2 सिक्के लेने पड़ेंगे तभी 1 रुपए बनेगा, एकांक मुद्रा बनेगी। अगर 25 पैसे का सिक्का है तो इसका मतलब आपको 4 सिक्के लेने पड़ेंगे तब 1 रुपए बनेगा, यानी 4 सिक्के लेने होंगे। अगर हम बात करते हैं 20 पैसे की, तो 20 पैसे के लिए आपको 5 सिक्के लेने पड़ेंगे। अगर आप बात करते हैं 10 पैसे की, तो आपको कितने सिक्के लेने पड़ेंगे, 10 सिक्के लेने पड़ेंगे।
और अगर आप बात करते हैं 5 पैसे की, तो 5 पैसे के आपको 20 सिक्के लेने पड़ेंगे। अगर आपको 2 पैसे का सिक्का लेना है तो आपको 50 सिक्के लेने होंगे। इस तरीके से लेना होगा। ये तो इस साइड में तो क्या है हमारे पास में 1 रुपए का, 50 पैसे का ये सिक्के हैं, और इस साइड में देखो ये तो मुद्रा है। इस साइड में देखो एकांक मुद्रा बनाने के लिए कितने सिक्के काम में आएंगे, ये बात है। ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि अब हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सिक्का संख्या ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है, कोई अनुपात दिया हुआ है, दूसरा अनुपात पूछा है इसने, ये है। देखो सिक्का संख्या ये ध्यान में रखना, अगर कहीं 50 पैसे की बात करें तो हम 2 सिक्के लेंगे तब एकांक मुद्रा बनेगी। 25 पैसे के 4 लेने होंगे, 20 पैसे के 5, 10 पैसे के 10, 5 पैसे के 20 और 2 पैसे के 50 लेने होंगे। अब हम आगे एक प्रश्न पे चलते हैं। देखो प्रश्न है हमारे पास में क्या, किसी बक्से में 180 रुपए हैं, किसी बक्से में 180 रुपए हैं। तो यहां हम देखते हैं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इसने ये कहा है। देखो हम यहां लिख लेते हैं ऊपर ही ऊपर। हमारे पास सिक्के कौन कौन से हैं, एक तो 1 रुपए का सिक्का है, और 50 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे का सिक्का है। ये सिक्के 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का है। अब हमें दिया है इसने कि सिक्कों का अनुपात देखो, अगर यहां बात करते 2:3:4 है। अगर हम इसको ये लिख लें कि ये 2x हैं और ये 3x हैं और ये कितने हैं, 4x हैं। अब हमें क्या दिया है, किसी बक्से में कुल धन दिया है, कितना है, कुल 180 रुपए है। हम यहां पर भी मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ये सिक्कों की संख्या आ गई आपके पास, क्या आ गई, सिक्कों की संख्या आ गई। अगर इस सिक्कों की संख्या को इनके मूल्य से गुणा कर रहे हैं और फिर सभी मूल्यों को हम जोड़ लें तो जो कुल मूल्य है वो आ जाएगा। यहां ये तो क्या है, सिक्का संख्या है, ये तो है सिक्का संख्या, और हम यहां लिख लेते हैं मूल्य। मूल्य देखो क्या आएगा, अगर 2x है तो ये कितना आ जाएगा, 2x, ये रुपए में आया है, ये किस में आया है, रुपए में आया है। और ये कितना आएगा, 5×3=15 यानी 150x पैसे में आया है। ये पी का मतलब यहां पैसे है, और ये 25×100x पैसे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इनका जो मूल्य है उसको समान ही बना लेते हैं। समान बनाए तो यहां क्या आएगा, देखो ये रुपए में है, इसको किस में कन्वर्ट करें, पैसे में कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 200x पैसे और 150x पैसे और ये 100x पैसे। इन सबको जोड़े हम, इन सबको जोड़ लेते हैं कि 200x प्लस 150x प्लस 100x बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 रुपए के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 180 रुपए के बराबर होना चाहिए। अब 180 रुपए हैं हमारे पास में, और यहां हमारे पास में इस साइड में मूल्य है, किसमें, पैसे में है। तो इसको भी पैसे में बदल लेते हैं, यानी ये सब किसमें है, ये पैसे में है। और इस साइड वाले जो 180 इसको भी पैसे में बदल लेते हैं। पैसे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। तो यहां क्या लिख लेते हैं हम, 180 और फिर ये 30, यानी 18,000 पैसे हो गए, ये पैसे में। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये कितना आएगा, 200 और 1 300, 300 और 100 450, 450x आ गया। और ये इस साइड क्या आ गया, 18,000। तो ये x बराबर 18,000 बटा और 450 आ गया। ये देखो इसको तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, और ये कितना आ जाएगा, 45 को इससे काटते हैं तो 4 यानी 40। x बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ गया। अगर x का मान 40 आ गया, इसने पूछा क्या है, अब देखो इसने पूछा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या तो यहाँ 3x है, 3x है, x का मान हमें मिल ही गया, कितना है, 40। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या तो बराबर कितना आ जाएगा, 40 गुणा 3, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। 120 ये सिक्कों की संख्या आई है हमारे पास में। तो अब देखते हैं, देखो ये प्रश्न समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लेंथी हुआ है, और बाकी इसके अंदर इसको आप मतलब खुद करेंगे तो तुरंत कर लेंगे, 30 सेकंड भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा,
120। तो यहां ऑप्शन, किस ऑप्शन में 120? यहां ऑप्शन नंबर है हमारे पास में सी। तो इसके जो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है वो 120 होगी। अब आपसे कोई 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछे तो यहां x की जगह हम 40 रख देंगे, तो 4 चौक 16 यानी 160 हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या चाहिए तो ये भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे वाला प्रश्न है हमारे पास में, यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखो, इसने सिक्कों की संख्या दिया है हमें कुल कि 378 सिक्के हैं, और आपके पास वही बात 1 रुपए का सिक्का है और 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है, और इसने इनका मान दिया है, इनका मान यानी इनका मूल्य दिया है। इनका मूल्य कितना है? यहां इसको लिख लेते हैं 13x, 13:11:7 है, तो ये 13x और ये 11x और ये 7x आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मूल्य, देखते हैं इनका मूल्य। देखो क्या हो जाएगा, 13x तो 13x ही रहेगा 1 रुपए के रूप में लिखे तो। अगर 11x है, ये 50 पैसे का सिक्का है, आपके पास 11x है और 50 पैसे का सिक्का है, आपको 22 सिक्के लेने होंगे, यहाँ 2 गुणे हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 4 गुणा, तो ये 28 आ जाएगा। क्यों? ये 25 पैसे वाले हैं, तो इसका मतलब ये सिक्कों की संख्या आ गई आपके पास में कितनी? ये तो आपके पास ऊपर तो था मूल्य और ये आ गई सिक्कों की संख्या। तो यहां आप लिखेंगे, देखो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ये ऊपर मूल्य है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर इन सबको जोड़ लें, यानी 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर कितना आएगा? 378। तो ये 378 आ गया। देखो 13x और 22 ये कितना हो गया? 25 10 35, 35 और 28 63, 63x बराबर 378। तो x बराबर 378 बटा 63। अब इसको काटते हैं, तो अगर इसको 6 से काटे तो 6 × 18 और 1 और 7 × 12, 6 बार कट गया, यानी x हमारे पास में क्या आएगा? देखो यहां जो आएगा x बराबर हमारे पास में आ गया 6, x का मान आ गया 6। ये क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये सिक्कों की संख्या है 22x, तो हमारे पास में क्या आएगा? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 22x था तो 22 गुणा 6 यानी 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 132 सिक्के। 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे? 50 पैसे वाले सिक्के होंगे 132, और ये ऑप्शन नंबर ए है यहाँ। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन आगे वाले प्रश्न पे, और आगे वाला प्रश्न क्या है हमारे पास में? देखो आगे वाला जो प्रश्न है ये हमारे पास में है, किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, यानी 50 25 और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात इसने 2:3:5 दिया है, तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है इसने। यानी हमारे पास में एक तो 50 पैसे के सिक्के हैं और किसके? 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब देखो इसने सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दिया है इसने। क्या दिया है इसने? ये कहा है ये तो है 2x और ये कितना है? इसको 3x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं। अब देखो 90 रुपए दिया है इसने, अब मूल्य ज्ञात करते हैं हम। तो मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। मूल्य यानी 2x सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, यानी ये कितना आ जाएगा? 100x पैसे, और ये कितना आ जाएगा? 75x पैसे, और इसको गुणा करते हैं तो 50x पैसे। ये मूल्य आ गया, और ये कुल मूल्य के बराबर होना चाहिए। कुल मूल्य कितना है? 90 रुपए है। इसको भी पैसे में बदलेंगे क्योंकि यहां हमारे पास मूल्य किसमें है? पैसे में। तो हम क्या लिखेंगे? आप देखते हैं, देखो 100x प्लस 75x प्लस 50x, और ये पैसे किसके बराबर होने चाहिए?
90 रुपए के। अब इसको किस में बदलेंगे, पैसे में, तो इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 100 और 50, 150 और 75 225, 225 x बराबर 9000। तो ये कितना आ जाएगा, देखो x बराबर 9 और 9000 बटा 225। अब इसको काट लेते हैं हम। देखो यहां हम किससे काटेंगे, यहां हम काट लेते हैं 25 से। तो ये देखो 25 × 200 और 25 नाम 225। और ये कितना हो जाएगा, देखो 25 यहाँ 75 और 15 यहां बच गया और 1 जीरो यहां से लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 150, 15 छिगे 25 छिगे 150 है ना, और फिर 1 जीरो और बच गया 360। अब यानी 360 बटा 9 आ गया, 9 चौक 36 यानी 40 और आ गया, यानी x का मान कितना आया हमारे पास में 40 आया है। अब हम देखते हैं क्या पूछा है इसने, किसका पूछा है 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या तो 3x है, तो यहां क्या जाएगी 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या आएगी, देखो 40 गुणा और यह क्या थी 3 दिया 3x, तो यहां 3 गुणा हो जाएगा, यानी 120 सिक्के होंगे। 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे 120 सिक्के होंगे। देखो ये जो थ्योरी मैंने यहां लिखी है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको तो शॉर्ट में करना है, यानी ये थ्योरी नहीं लिख के आपको आगे वाली स्टेप लिखना है, या 40 गुणा 3 लिख के 120 निकालना है ना। और तो यहां हमारे पास में क्या आएगा 120, तो यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी है वो सही होगा। यहां 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी 120 होगी। अब अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और आगे का जो प्रश्न है वो क्या है हमारे पास में वो देखते हैं। आगे वाला प्रश्न है किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर सिक्के 210 सिक्के हैं, उनके क्रमानुसार मानों का अनुपात 13:11 है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो यहां हम देखते हैं, देखो यहां क्या करने वाले हैं। एक तो आपके पास सिक्का है 1 रुपए का, और कौन सा सिक्का है 50 पैसे का सिक्का है, और कुल सिक्कों की संख्या दी है और इसने मान दिया है, क्या दिया है मान दिया है। तो ये तो कितना होगा 13x है, और ये कितना है 11x, इसको मान लेते हैं। अगर इसको हम सिक्कों की संख्या लिखें, कुल सिक्कों की संख्या लिखें यहां, तो ये तो कितना आ जाएगा 13x ही आ जाएगा। अगर रुपए में 1 रुपए के हिसाब से इनको देखें तो ये 22x आ जाएगा, और इन दोनों का योग किसके बराबर है 210 के। ये सिक्कों की संख्या है, यानी 13x प्लस 22x बराबर कितना आया 210 आया। तो ये देख लेते हैं हम कितना आएगा 5 और 3 35x, और ये 210। x का मान निकाल लेते हैं तो क्या आएगा x का मान 210 बटा 35, और इसको काट लेते हैं हम 7 से काटते हैं तो 7 में जो 35 और 3 0, और ये कितना आ जाएगा 6, यानी x का मान हमारे पास में आएगा 6। x का मान जब 6 आ गया तो हमसे पूछा क्या है इसने 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो हमारे पास में ये है, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या तो 13x है, तो यहां हम x का मान 6 रख देते हैं। तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या आएगी, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आएगी 13 गुणा 6, यानी 13 6 78 आ जाएगी। और 78 किस में है, ये 78 है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब यहां ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।